आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रवीण सर और आज आपको विज्ञान कक्षा में प्रतिरोध के बारे में समझाने जा रहा हूँ। वर्ग 10वीं पाठ 12 विद्युत धारा के अंदर यह टॉपिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का एक गुण होता है जो अपने से होकर प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। फिर से समझ लीजिए, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का गुण है जो प्रवाहित विद्युत धारा के विरुद्ध काम करता है, यानी उसको प्रवाह होने से रोकता है। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध ज्यादा है मतलब उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा, और जिसका प्रतिरोध कम है उसमें विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सारी धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं, यानी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, मतलब उनका प्रतिरोध कम होगा। और कुचालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती मतलब उनका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध एक गुण है जो विद्युत धारा प्रवाह से संबंधित है। तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं, प्रतिरोध क्या है। तो किसी चालक का एक गुण जो प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, यानी उसका नुकसान करता है। प्रतिरोध कहलाता है। तो यह किसी चालक का एक गुण है जो उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो इससे क्या होगा कि विद्युत धारा का नुकसान होगा। विद्युत धारा एक ऊर्जा है और आप जानते होंगे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब प्रतिरोध उस विद्युत धारा का नुकसान करता है तो हमें विद्युत धारा कुछ कम प्राप्त होता है। तो बाकी जो विद्युत धारा जो नुकसान हुआ वह विद्युत धारा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे चालक तार गर्म हो जाता है। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि विद्युत में जुड़ा चालक तार कभी कभी गर्म हो जाता है और कभी इतना गर्म हो जाता है कि उससे आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट इसी के कारण होता है। तो प्रतिरोध ज्यादा होने से विद्युत धारा का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वह विद्युत धारा जो नुकसान हुआ वह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदल गया और वह ऊष्मा ऊर्जा उस तार को गर्म कर देगा। तो इस प्रकार से प्रतिरोध बहुत ही खतरनाक चीज है विद्युत के लिए। अब इसे हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो इसको हम लोग संकेत के रूप में हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब हुआ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का अंग्रेजी नाम का एक अक्षर पहला है। और इसको हम लोग प्रतिरोध के रूप जब परिपथ में दिखाएंगे इसे इस तरह से आड़े तीर से करके हम लोग, तो ये प्रतिरोध का ये संकेत हुआ। अब प्रतिरोध मापते कैसे हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यह ओम का नियम इसी से बना है और ओम का संकेत इस प्रकार से हम लोग देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिरोध का परिभाषा, उसका संकेत और उसका मात्रक ये समझते हैं, जो विद्युत पाठ के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। अब देखते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसकी सूची आप यहां पर देख सकते हैं।
पहला यानी जो पहला कारक है वो है चालक का तार या चालक एक ही चीज होता है। तो तार की लंबाई जैसे हम लोग L लेते हैं, तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखिएगा, जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ेगा, यानी जितना प्रतिरोध बढ़ेगा विद्युत धारा का उतना नुकसान होगा। इसलिए हमारे घर में जितना हो सके कम से कम लंबाई के तार का उपयोग करना चाहिए, जिससे विद्युत धारा का नुकसान कम हो सके। तो पहला ये कारक है, इसकी लंबाई पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा तो यानी कि तार की लंबाई होने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ेगा। तार की मोटाई का मतलब होता है कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि तार अलग अलग मोटाई का होता है। तो कितना मोटा है आप कैसे जानेंगे? तो कोई भी तार, मान लीजिए कि हमारे पास एक पेन है और ये पेन का आकार जो है वह बेलनाकार है। आप भी जानते होंगे कि चालक तार का आकार भी बेलनाकार होता है। तो उस बेलन का जो छोर होगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो छोर है यह एक वृत्त के रूप में है। ये जो वृत्त का जो छोर हुआ, तो यह वृत्त का कितना क्षेत्रफल हुआ, इसी क्षेत्रफल को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जो तार की मोटाई मापने के काम आता है। तो यह जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी कि तार मोटा लगाने से विद्युत धारा कम नुकसान होता है। तो विद्युत धारा का कम नुकसान होगा, यानी कि वहां प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध जो है वो घटता है, क्योंकि प्रतिरोध घटेगा तभी तो विद्युत धारा बढ़ेगा। तार का पदार्थ, अब तार का पदार्थ का मतलब ये हुआ कि तार अलग अलग पदार्थों से बना होता है। कहीं लोहा का तार, कहीं तांबा का तार, कहीं जस्ता का तार। तो ये सारे पदार्थ के बदल जाने से प्रतिरोध भी बदल जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध जो है वो लोहा का तार, उसके बाद एल्युमिनियम का तार, उसके बाद कॉपर के तार में प्रतिरोध कम होता है, और सबसे कम प्रतिरोध चांदी के तार में होता है। यानी कि चांदी का तार जो है वह उत्तम चालक माना जाता है, जिसमें प्रतिरोध अन्य पदार्थों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। तो इसलिए तार का पदार्थ बदलने से प्रतिरोध भी बदलता है। और सबसे अच्छा है कि चांदी का तार का उपयोग, जो कि महंगा है, महंगा होने से इसका उपयोग कम होता है, इसलिए उसके बाद तांबा का तार का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तांबा का तार में प्रतिरोध कुछ कम होता है लोहा और एल्युमिनियम तार के अपेक्षा। फिर है तार का तापमान। तार का तापमान यानी कि तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो जब चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा कम होगा। इसीलिए चालक तार को गर्म नहीं होना चाहिए। उसे धूप में आप जब रहेगा तो गर्म होगा, उससे प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इसलिए चालक तार को जितनी हो सके उतने गर्म होने से बचाए रखना होगा, जिससे प्रतिरोध कम से कम हो। तो ये वो चार कारक हुए जिससे प्रतिरोध बदलता है, यानी कि ये कारक हुए। तो इस प्रकार से प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। वर्ग 10वीं के विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। तो आपको कहीं कोई दिक्कत हो इसमें समझने का तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं।